नमस्कार। मैं बहुत लंबे समय बाद अस्पताल में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी बात पूरी कह सकूँगा कि नहीं। इससे पहले मैंने फ़ोन करके कमलेश को इसका थोड़ा सा डिटेल बताया है। अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और वर्चुअल इंटेलिजेंस, इसका तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक रूप से दोनों कितना आगे कितना पीछे। तो अभी जो युग चल रहा है वो वर्चुअल इंटेलिजेंस का चल रहा है। वर्चुअल इंटेलिजेंस हावी है ह्यूमन इंटेलिजेंस पर। हमारे आसपास जितने बहुत ज़रूरी डिजिट्स इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे ये फ़ोन, जैसे लैपटॉप और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो सब की सब वर्चुअल इंटेलिजेंस को पुष्ट करती हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो इसमें खाली एक बेबस, लाचार, मूक दर्शक सा बना हुआ है, या तो वो इस सारी सुविधा को एंजॉय कर रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो अभी इस सारी सुविधा को एंजॉय करने में लग गया है, जो अपेक्षित नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम यह है, जो आदमी की अपनी समझ है उसका काम यह है कि वो वर्चुअल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल रखे, उसको काबू में रखे, उसको हद से ज़्यादा आगे न बढ़ने दे। और ये बात सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, आज के वैज्ञानिक भी सब इस बात को अप्रूव करते हैं, कंफर्म करते हैं, दोहराते हैं कि भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस पर वर्चुअल इंटेलिजेंस हावी नहीं होना चाहिए। जो अभी हावी हो रही हैं, जो अभी हम जिस युग में जी रहे हैं मित्रों, उसमें वर्चुअल इंटेलिजेंस हावी है। तो अब इसको कैसे हम अपने काबू में लाएं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के काबू में लाएं, ये एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को मीट करने का, इस चैलेंज को स्वीकार करके सही रास्ते पर लाने का रास्ता हमने पहले भी खोजा है। हजारों वर्ष पहले एक अलग फॉर्मेट में, अलग तरह से वर्चुअल इंटेलिजेंस हावी हुई है। यह हर युग में होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस पर वर्चुअल इंटेलिजेंस का हावी होना मतलब चेतना पर और ऊपर के जो ये साधन है उनका हावी हो जाना है, चेतना का कमज़ोर पड़ जाना है। चेतना जो है वो परंपरा की पोषक बन जाती है जाने अनजाने, जबकि चेतना को परंपरा की पोषक नहीं बनना चाहिए। चेतना का काम है कि वो परंपराओं को तोड़ करके अपनी मुक्ति के लिए नया मार्ग निकाले। ये बात पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, समझकर कि हर चेतना स्वतंत्र है, उसकी मुक्ति का अपना मार्ग स्वतंत्र है, सबका अलग है। महावीर का जो मार्ग हुआ या बुद्ध का जो मार्ग हुआ वही मेरा मार्ग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। महावीर और बुद्ध हमारे काम की चीज है। उनका कहा हुआ कि हम दूर तक की यात्रा कर सकें, जैसे हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब हमारे काम के हैं कि हमको वो रास्ता दिखाते हैं, एक सीमा तक हमको लेकर आते हैं। उस सीमा के बाद हमको अपना मार्ग स्वयं खोजना, स्वयं चलना होता है। ये चेतना का धर्म है और ये धर्म हर युग में चेतना ने माना है, इस पर चला है हर युग में। अब ये
अलग बात है कि हमारे सामने जो ज्ञात उदाहरण हैं वही बने जो जिनकी परंपराएं पुष्ट हो गई। जैसे महावीर की परंपरा पुष्ट हो गई, राम की परंपरा पुष्ट हो गई, बुद्ध की परंपरा पुष्ट हो गई। उन्होंने पोषण पाया हजारों हजारों सन्यासियों से, हजारों फॉलोअर्स के कारण। अब ये फॉलोअर्स का काम था कि काफ़ी दूर आगे चलकर उनके सहारे से चलकर फिर अपना मार्ग खोजने लगते, स्वयं अपना मार्ग स्वयं निकालते। जैसे ओशो ने निकाला, जैसे जय कृष्णमूर्ति ने निकाला और बताया। ओशो और जय कृष्णमूर्ति वर्तमान युग के, जिस युग में मैं और आप जी रहे हैं, उस युग का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, चेतना जो है, वो अपना मार्ग स्वयं बनाए, स्वयं निकाले। ओशो ने भी यही कहा और जय कृष्णमूर्ति ने भी यही कहा। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो मैं ओशो या जय कृष्णमूर्ति को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी प्रशंसा तो कर सकता हूँ। मैं प्रशंसा तो और भी मेरे आसपास रहे कई मित्रों की कर सकता हूँ। प्रशंसा तो मैं महाप्रज्ञ की कर सकता हूँ, जिन पर मेरा पहला शोध प्रबंध और लिखा छपा पढ़ा जा रहा है। उनकी प्रशंसा करना मुझे सबसे ज़्यादा भाया भी। अब तक का सबसे बड़ा शोध प्रबंध वही है मेरा। बाकी सारे जो शोध प्रबंध मैं लिख रहा हूँ वो छोटे हैं, सीमित हैं, लेकिन उनका भी प्रभाव मुझ पर रहा। तुलसी का प्रभाव रहा, महाप्रज्ञ का प्रभाव रहा, महाश्रमण का भी प्रभाव है। महाश्रमण से जो मित्रता है, आचार्य महाश्रमण से, उस मित्रता का तकाजा यही है कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी बात को समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक सीमा तक आने के बाद फिर मैं अपना मार्ग खोजने लगता हूँ। फिर मुझे लगता है कि बस ये मेरे इतनी दूर काम के हैं, इसके बाद वे काम के नहीं हैं। आगम हो, पुराण हो, पिटक हो, ये एक सीमा तक ही मानव की सहायता करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। बस वो सीमा आई तो उनको छोड़ ही देना पड़ता है, छोड़ ही देना चाहिए, पीठ कर लेना चाहिए। अब ये बहुत, मैं जब बोल रहा हूँ तो, और जो मेरे मित्र सुन रहे होंगे वो बहुत इसको डरावना सा मानते हो, भले अटपटा मानते हो कि यार ये तो कृतज्ञता है, ये तो कृतज्ञता नहीं है। वास्तव में यही कृतज्ञता है उनके प्रति, यही उन्होंने सिखाया है। उन्होंने अंत में, जिसने भी कहा, उन्होंने अंत में यही कहा कि भाई अपना मार्ग अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपना मार्ग स्वयं खोजो, स्वयं अपना दीपक बनो। उसके सिवा, और हमारा जो टॉर्च है, हमारे द्वारा जो प्राप्त रोशनी है, वो तुमको जितनी दूर तक ले जाए उतनी दूर तक उसका उपयोग करो ना। परंपराएं बनी है, भारत में तो बहुत अच्छी परंपराएं बनी है, पर उन परंपराओं ने एक बड़ा नुकसान भी कर दिया कि उन परंपराओं ने मानव जाति को बंदी बना लिया। उन परंपराओं ने मानव जाति को बंदी बना लिया। तो ये एक बहुत खतरनाक बात हुई। मानव बंदी बना, इससे बड़े खतरनाक और कोई बात नहीं हो सकती है। कोई मानव बंदी बनकर रहना नहीं चाहता। हर मानव की अपनी एक स्वतंत्र भीतर से सोच होती है, अस्मिता होती है, इयता होती है। उसका व्यक्तित्व अपने आप निखरना चाहता है, उसका व्यक्तित्व अपनी बात को पूरा कहना चाहता है, एक्सप्रेस होना चाहता है, लेकिन परंपराएं रोक देती है। पत्नियों को अब तक पति रोकते रहे, अब पतियों को पत्नियां रोक रही है। दोनों बातें एक ही है, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से हमारे जो अलग अलग तरह के संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो सारे रिश्ते इसी अर्थ में, और एक समय तक वो रिश्ते रोकते हैं, एक समय पार होने के बाद में वो रिश्ते हमारा बंधन बन जाते हैं। हमको सोचना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो मेरे इन मित्रों को बहुत दुख होगा, दर्द होगा, और इस पीड़ा में
हम उसको समझते हैं कि अच्छी बात है, पर मैं बार बार कहता हूँ कि एक सीमा तक ही उन सब का साथ लिया जाए, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए, और छोड़ना पड़ेगा ही, छोड़ना पड़ेगा, इसमें किसी को शक नहीं है। और भाई मरना मतलब उन सबको छोड़ना ही है। इस अर्थ में मरना जो है वो मानव जीवन की खूबसूरत, सबसे खूबसूरत घटना है। मरने का मतलब ये है कि वो परंपरा को ढोते ढोते परेशान हो गया, तो अब अगला जीवन लेगा, और फिर नए सिरे से जब वो पेट में आता है, जन्म लेता है, तो ये संकल्प लेकर आता है, जो भी आता है नया प्राणी गर्भ में ही, वो संकल्प लेकर आता है कि अब मैं इन सबको भी, इन कष्टों से मुक्ति दिलाऊंगा, अपनी मुक्ति का मार्ग भी और खोजने का प्रयत्न करूंगा, एक्सप्रेस होऊंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को संवाद में स्थापित करूंगा। और बच्चा 2-2.5 साल तक यही प्रयत्न करता भी है, पेट में होने से लेकर के 2-2.5 साल तक। उसके बाद जो है हमारा वो दुष्चक्र शुरू हो जाता है, उसको स्कूल भेज देते हैं, उसको पढ़ाई कराते हैं, उसके लिए परीक्षाएं होती है, उसके लिए सारे मेजरमेंट्स हमारे जो है ना, वो नाम हो, डिग्री हो, पैसा हो, वो सब इसी सांचे में डले हुए हैं कि भैया इस तरह से चलो, तुम इस तरह से चलना, बड़े होने तक पढ़ाई करना, पढ़ाई होने के बाद में अच्छी लड़की देखकर शादी करना, शादी हुआ तो 2-3-4 बच्चे हो ही जाने हैं, उसमें करना थोड़ी पड़ता है कुछ, बच्चे हो ही जाने हैं, रोकना पड़ता है, करना नहीं पड़ता। तो ये सारा का सारा जो फंडा है, वो फंडा, और हमको वो सारा फंडा हमको समझ करके, और उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस को, चेतना को बड़ा करने के अर्थ में, और हमको इसको समझ करके और चलना, बस यही काम है। मैं अभी विराम देता हूँ, नमस्कार करता हूँ।